Here we go. Today we are going to discuss about Stokes' first problem. तो इसमें क्या होगा कि initially both plate are rest. Suddenly plates is jerked, then plates get into the motion. In its own play, in its own axis, the plate have a velocity, constant velocity u. सबसे पहले तो एक प्लेट को बनाते हैं, ये आपकी आ गई टू प्लेट्स, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस। दिस इज योर वाई एक्सिस और ये हो जाएगी आपकी वेलोसिटी u हो जाएगी। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा और, क्योंकि फ्लूइड है तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं मेंशन भी कर रहा हूँ इस फ्लूइड को। तो ये फ्लूइड है। अब जो वेलोसिटी है वो कैपिटल U है, तो सिंस मोशन ऑफ जो बाउंड्री है वो कौन सी है, एक्स डायरेक्शन में है, तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि फ्लूइड भी उसी डायरेक्शन में ही होगा। द नॉन जीरो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो क्या होंगे, u एंड दिस वेलोसिटी कंपोनेंट अ फंक्शन ऑफ y एंड t ओनली। तो क्योंकि इसमें कुछ अजम्पशन भी करनी होती है कि फ्लूइड इज, एक तो होगा इनकम्प्रेसिबल और दूसरा अनस्टडी, तो इसकी अजम्पशन भी हैं कुछ, कि अगर हम अजम्पशन की तरफ देखें तो पहला है इनकम्प्रेसिबल, दूसरा है क्योंकि हमारे पास जो इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, y एंड t दोनों फंक्शन, मतलब दोनों पे डिपेंड कर रही है, तो इट्स मीन दैट कि ये जो फ्लो है ये अनस्टडी फ्लो होगा। बॉडी वेट इसमें नेग्लिजिबल करना है, वो नेग्लिजिबल करेंगे। तो वन मोर अजम्पशन, विस्कस फ्लो जो हमने नेवियर स्टोक्स से लिया था, विस्कस फोर्स, और चौथा होगा कि हमने इसकी जो बॉडी फोर्स जो होती है उसको क्या करना है, नेग्लिजिबल करना है। तो ये चार एजम्पशन थे इसके, इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी जो होगा इज अ फंक्शन ऑफ y एंड t बोथ। अगर मैं, अच्छा पहले जो हमारे पास थी हम उसको ही लिख लेते हैं। हमारे पास नेवियर स्टोक इक्वेशन किस फॉर्म में थी और हमने किस फॉर्म में लाना है। अच्छा, जो लास्ट टाइम हमने केस किया था वो क्या किया था कि इफ द प्रेशर इज जीरो तो उस वक्त वेलोसिटी क्या होगी, केस वन, इफ द प्रेशर इज कांस्टेंट। फिर उन दोनों केसेस को मिलाया था हमने, उसको दोनों केसेस को कंबाइन करा था, ये लास्ट टाइम का बता रहा हूँ। तो हमें जनरलाइज क्यूट फ्लो मिला था जिसकी जो जिसमें क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ बाउंड्री एंड प्रेशर ग्रेडियंट दोनों हम यूज करके हम जनरलाइज क्यूट फ्लो बना रहे हो, कर रहे हो। अब इसमें क्या करना है, कंटिन्यूटी इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल है तो हम ये लिख सकते हैं डावा u ओवर डावा x, डावा v ओवर डावा y प्लस डावा w ओवर डावा z बिकम जीरो। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं डेल डॉट v इक्वल्स टू जीरो। हमें इसको बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 है। फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या नेवियर स्टोक इक्वेशन की जो प्रीवियस कुछ इक्वेशन थी, अगर हम उसको रिकॉल करें तो वो प्रीवियस इक्वेशन थी वो क्या क्या थी, रो डावा u ओवर डावा t प्लस डावा u डावा u ओवर डावा x न्यू डावा u over डावा y plus w डावा u over डावा z।
then minus dava p over dava x plus mu dava square u over dava x square plus dava square u dava y square u dava z square. सिमिलरली फॉर y एंड z, अगर मैं y के लिए करना चाहूँ तो मैं करूंगा डावल v और डावा टी, ये पूरी की पूरी वैल्यू इसकी ऐसे ही आ जाएंगी, माइनस का डावा पी और डावा वाई प्लस म्यू डावा स्क्वायर वी और डावा एक्स स्क्वायर, इसकी भी वैसे ही आएंगी, डावा स्क्वायर वी और डावा वाई स्क्वायर, डावा स्क्वायर वी और डावा जेड स्क्वायर. सिमिलरली फॉर जेड, माइनस का डावा पी और डावा जेड प्लस म्यू डावा स्क्वायर डब्ल्यू और डावा, अच्छा ये एक्स और वाई जेड से फिर आपने कर लेना है इसको, एक्स वाई जेड से. अच्छा, ये करने के बाद अब वी अप्लाई द कंडीशन. कंडीशन क्या है कि u इज द फंक्शन ऑफ y एंड t, तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है उसको तो ये सेटिस्फाई करेगा. v एंड w ये दोनों जो वैल्यू थी वो क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी. जब वो जीरो हो जाएंगी तो हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो क्या करती है, इसको सेटिस्फाई करती है. अगर वो सेटिस्फाई करती है तो देन इक्वेशन नंबर आप इसको बना दीजिएगा, इसको हम डिफरेंट कलर से भी लिख लेते हैं. ये आ जाएगी, इसको बना दीजिएगा 2, ये आपकी बन जाएगी 3 एंड दिस विल बिकम 4. अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेटिस्फाई हो गई. जब हमने दूसरी कंडीशन पे अप्लाई करवाया तो डावा u और डावा t, क्योंकि u इज द फंक्शन ऑफ t एंड y बोथ, क्योंकि हम अनस्टडी फ्लो कर रहे हैं, जीरो. हमने कहाँ तक इक्वेशन बना ली थी, इक्वेशन नंबर 4 तक, तो ये इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी आपकी 5. और क्या हो जाएगा, माइनस का डावा p और डावा y 6, ये बन जाएगा माइनस का डावा p और डावा z 7. अब हमने क्या करना है, क्योंकि p इज नॉट द फंक्शन ऑफ y एंड z, तो ये पूरी की पूरी जो दो टर्म्स हैं इनको तो हम लिखेंगे ही नहीं, कैंसिल हो जाएंगी, हमको लिखना ही नहीं. जो हमारी इक्वेशन नंबर 5 जिसको हमने बनाया है, इसमें अगर प्रेशर नॉट, प्रेशर को हम एब्सेंट कर दें और नॉट कंसीडर करें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एक मैं लिख रहा हूँ कि P इज नॉट अ फंक्शन ऑफ y and z in the absence of pressure gradient. Pressure gradient, the equation number 5 becomes, इक्वेशन नंबर 5 becomes, वो क्या हो जाएगी, रो डावा u और डावा t म्यू डावा स्क्वायर u और डावा y स्क्वायर, then again म्यू over रो डावा स्क्वायर u और डावा y स्क्वायर, nu over is the kinematic viscosity, sorry, dynamic viscosity, then we will get
पार्शियल सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मुझे इसके साथ कुछ कंडीशन भी लिखनी है। अब मैं लिख रहा हूँ बाउंड्री कंडीशन इसके साथ। तो बाउंड्री कंडीशन के लिए मैं लिख रहा हूँ कि इफ u 0 t less than 0 then u capital है t greater than and equals to 0 when it start from t times। तो उस वक्त मेरी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, कैपिटल u। वन मोर कंडीशन, ये हमने जो कंडीशन लिखी है पहले ये लिख लें, u ऑफ इंफिनिटी t, u ऑफ इंफिनिटी t मीन्स इस पे कितना होगा, व्हेन द प्लेट्स फार अवे फ्रॉम द फ्लूइड, मतलब बहुत दूर है, तो उस वक्त u ऑफ इंफिनिटी इक्वल्स टू 0। अब द बाउंड्री वेलोसिटी विल बी 0। तो अब अगर आपको ऊपर की कुछ इक्वेशन देख के ये, तो the above equation we can solve by Laplace। 0 to infinity e की पावर माइनस s of t u y of t dt। now हमारे पास जो इक्वेशन थी, जो इक्वेशन नंबर 8 है, मैं उसको किस तरह लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर u ऑफ y of s into dy square equals to s over mu u y of s। अब ये प्लस क्या है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आपके लिए थोड़ा सा और इजी हो जाता है कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। डी वाई बाई डी स्क्वायर माइनस एस अवर न्यू यू वाई ऑफ एस इक्वल्स टू 0। ये करने के बाद अगर मैं इसको सॉल्व करूं, आफ्टर द सॉल्यूशन मेरे को u की वैल्यू, ये जो u बार है इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, a e की पावर s अवर न्यू रूट में लिखा हुआ है, बार y लिखा हुआ है, प्लस b e की पावर माइनस s अंडर रूट न्यू y। अब जो हमारी कंडीशन थी, अगर मैं उन कंडीशन को अप्लाई करूं तो मेरी कंडीशन क्या थी, u 0 ऑफ s बिकम u ऑफ s, अच्छा ये u कैपिटल है, देन u ऑफ इंफिनिटी s इक्वल्स टू 0। मैं यहाँ पे, क्योंकि आप स्टेप के साथ कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, वी गेट a 0 b इक्वल्स टू u ऑफ s। अब इसको मैं पुट करूंगा अगर उसके अंदर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, u अवर s e की पावर माइनस s अवर न्यू y। हमने इसका क्या लेना है, इनवर्स। नाउ वी टेकिंग इनवर्स, लेप्लास का जो अब इनवर्स लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, u ऑफ y ऑफ t इक्वल्स टू u एरर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये मैं दोनों को श्योर से अगर जनरेट, एरर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन becomes y upon 2 nu of t, this is inverse। and एरर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किसके इक्वल होता है, 1 माइनस एरर एफ ऑफ जेड। इसे कहते हैं एरर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये आपका क्या आ जाएगा, यू का सॉल्यूशन आ जाएगा। हाँ, आप ट्राई कीजिएगा बिल्कुल परमिशन से। हमने इसी जो मैथमेटिकली हमारी रिप्रेजेंटेशन है, डावा यू अवर डावा टी
न्यू डावा स्क्वायर यू ओवर डावा टी स्क्वायर। तो सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, u इज द फंक्शन ऑफ eta and eta is y upon okay 2 upon nu t। this is our condition eta। तो हमारे पास ये दो कंडीशन है, आपने इन दोनों कंडीशन की हेल्प से